और संकल्पों को लिखना ही लिखना है। ऐसा नहीं कि आपने लिखे हुए तो कम है, करते तो ज्यादा है लेकिन लिखे हुए बहुत कम है, ऐसा नहीं होना। जितना भी काम आप करते हैं वो सारा संकल्प के डायरी में आ जाना चाहिए। तो आपने डेफिनेटली उस पर कार्य प्रारंभ कर दिया है। बहुत सारे साथियों ने कल बताया भी था कि मेरे इतने संकल्प हो गए, मेरे इतने हो गए। तो इस दिशा में अपना कार्य जारी रखें। संकल्प की डायरी को बहुत महत्वपूर्ण बनाएं और पूरे आरसीएम परिवार में ये एक कंपलसरी एक्टिविटी में आ जाए। सबके सब साथी, हमारी जितनी भी टीमें हैं, वो सब इस काम को करने लग जाए। इससे क्या होगा कि हमारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये तो एक विषय हो गया जिसपे हम सभी साथी अच्छी तरह से काम करके दिखाएंगे, करेंगे, अभ्यास करेंगे। और कोई आपको कभी कोई उसमें कुछ पूछने की बात होगी तो एक दिन हम 2-4 दिन बाद जब भी नेक्स्ट सेशन आएगा, कल तो हम कोई सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे, उसके बाद जो भी डेट है उस दिन हम पूछने का भी कुछ सिस्टम रखेंगे कि आप सवाल जवाब पूछ के और स्पष्टता ला सकते हैं। किसके लिए कौन सा संकल्प ज्यादा उपयोगी है वो भी हमें अच्छी तरह समझ लेना है। उसमें भी कोई कंफ्यूजन कहीं आ रहा हो, मन में कोई संशय हो तो वो भी कभी हम उस पर भी चर्चा कर पाएंगे, आप पूछ पाएंगे उसके लिए और वो चर्चा कर पाएंगे। पर ये इस तरीके को बहुत हल्के में नहीं लेना है। ये एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है, ये बहुत जबरदस्त तरीका है। जिस साथी का आउटपुट मान लो 10 है तो 100 संकल्प सफलता की वजह से उसका आउटपुट 100 नंबर पे आ जाता है। वह खुद का भी अच्छा विकास कर पाता है और टीम बिल्डिंग भी सीख जाता है और लगातार अपने नीचे वाले साथियों को भी वैसा डेवलप करके उसका एक पूरा का पूरा जो है वॉल्यूम में देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस उसका नजर आता है। आज मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा सितंबर मंथ के ऊपर। सितंबर मंथ जो है ये बहुत खुशियों का महीना है। सब में बड़ा उत्साह है। सबसे मिलते हैं, बात करते हैं तो उनके चेहरे की रंगत कुछ और ही होती है, क्योंकि इस महीने कुछ खास करने की तैयारी रहती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए। लक्ष्य जीवन में होना ही चाहिए, लक्ष्य पर काम भी करना चाहिए। पर इस सितंबर महीना जब इतना बढ़िया महीना है ना, तो इस महीने को हम इस तरह से उपयोग करें कि हमारे जीवन ही बढ़िया हो जाए ना, हमारा आने वाला भविष्य बहुत सुंदर हो जाए। भविष्य को देखते हुए उस रणनीति को हम थोड़ा सा बनाते जाएं सितंबर के लिए। तो सितंबर में हमें क्या करना चाहिए? सितंबर में जो सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि कोई साथी ने अगर टारगेट वगैरह नहीं डिसाइड किए हैं तो टारगेट डेफिनेटली डिसाइड करने चाहिए। किसी ने अगर थोड़ा सा लग रहा है कि मैंने कम टारगेट लिया है तो उस टारगेट को भी बढ़ा लेना चाहिए, क्योंकि बहती गंगा है ना, तो उसमें सामूहिक एनर्जी बहुत लग रही है। सबकी एनर्जी फील्ड में कम्युनिकेशन ज्यादा है, अपलाइन का सहयोग ज्यादा है और एक सामूहिक एनर्जी काम कर रही है। तो उस एनर्जी में कहते हैं ना, हम भी मौका है तो हम चूके नहीं। तो सब बढ़िया सा टारगेट अपना सेट जरूर करें, पहला चीज तो। दूसरा क्या है, इस टारगेट को पूरा करने में तकनीक का ऐसा इस्तेमाल करें कि जो तरीके हम लगाएं वो सारे तरीके हमारे आगे के लिए एक वो एक्टिविटी में आ जाए, वो तरीके हमारे लिए स्थायी तरीके बन जाए। क्योंकि कोई भी नया तरीका विदाउट टारगेट मंथ में स्टार्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, उतनी एनर्जी नहीं होती है। लेकिन अभी एनर्जी बहुत अच्छी है और ये देखा गया है कि टारगेट मंथ में बहुत सारे साथी वो सब लोग वो सब काम कर लेते हैं जो सामान्य महीने में नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे तो आंकड़े हैं, हमारे पास आंकड़े हैं सारे। जैसे नॉर्मल महीने में मान लो 20,000 लोग डायमंड क्लब कर रहे होंगे तो टारगेट मंथ में सीधे 40-50 हजार लोग हो जाएंगे। ऐसा ही हर क्लब।
वो सुपर डायमंड क्लब, चाहे स्टार डायमंड क्लब, चाहे क्राउन क्लब, वो संख्या डबल हो जाती है टारगेट मंथ में। ऐसे ही टीम से जो वार्तालाप करते हैं ना, वो बहुत जबरदस्त फॉलोअप हो जाता है। जो अपलाइन वैसे नॉर्मल महीने में बात भी करे कि नहीं करे, लेकिन वो टारगेट मंथ आते रोज बात करना, रोज बात करना, रोज बात करना, और पता नहीं कहाँ से क्या क्या काम करवा लेते हैं अपनी टीम से। बाकी महीनों में जो नहीं करवा पाते हैं वो सब टारगेट मंथ में करवा लेते हैं। तो यानी फॉलोअप सिस्टम मजबूत हो जाता है, हमारे क्लब करने की वो पावर आ जाती है, और भी बहुत सारी चीजें जो है इम्प्रूव हो जाती है। हमारे एक एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है, हमारी सोच पॉजिटिव ज्यादा रहती है। तो क्यों नहीं सितंबर के काम को इस तरह से करें कि ये सब चीजें हमारे स्थायी हो जाए, आगे जाके इस महीने से स्टार्ट करें और आगे जाके स्थायी हो जाए। जैसे कि टीम की लिस्टें बनाने की बात आती है, तो नॉर्मल महीने में हम लिस्ट का ज्यादा केयर नहीं करते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं कि किससे क्या क्लब करवाना है, किसको कौन सा वाला टारगेट पूरा करवाना है, किसको न्यूट्री चार्ज का टारगेट पूरा करवाना है, किसको गुड डेट का करवाना है। तो इस तरह की जो लिस्टें बनाने का काम हम सामान्य महीने में कम करते हैं या नहीं करते, पर सितंबर आते ही एकदम वो लिस्ट बनाने की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। तो क्यों नहीं इसको हम संकल्प में ले लें कि मैं ऐसे महीने में इतने प्रकार की ऐसी लिस्ट बनाऊंगा, तो हमारा ये टारगेट भी पूरा हो जाएगा और आगे के लिए स्थायी तरीका हो जाएगा। ऐसे टीम में जितने क्लब कराने की संख्या है, या क्लब के अलावा मान लो पीक्यूसी है कि वीर वीरांगना है कि या और भी जो बहुत सारी चीजें आती रहती है, तो उनकी भी संख्या को ऐसा तैयार करें कि वो संख्या को आप आगे मेंटेन कर पाए उसी तरह से। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिनको हम अभी उपयोग में लेते हैं ना, तो भविष्य दृष्टा बने। अभी केवल वर्तमान दृष्टा नहीं बने। केवल वर्तमान को सुधारने से मजा नहीं आएगा, भविष्य को सुधारना बहुत जरूरी है। तो टारगेट भी करने हैं और टारगेट के तरीके ऐसे करने हैं कि वो तरीके स्थायी तरीके बन जाए, और अस्थायी तरीकों पे मेहनत करने की बजाय, देखिए मेहनत तो किसी भी तरीके पे करनी पड़ेगी। आप अस्थायी भी करेंगे तो भी मेहनत करनी है, स्थायी भी करेंगे तो भी मेहनत करनी है। तो स्थायी तरीकों पे मेहनत कर लें। तो ये हम एक तो ये संकल्प सब साथी लेंगे कि जो भी तरीके हम टारगेट पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, उनको हम संकल्पों में शामिल कर लेंगे भविष्य के लिए हमेशा। अगर मान लो कोई साथी खुद का नॉर्मल मंथ में डायमंड क्लब करता है और इस महीने मान लो वो सुपर डायमंड क्लब करता है या स्टार डायमंड क्लब करता है, तो उसको परमानेंट ही कर ले कि मैं सितंबर से ये वाला क्लब करूंगा और वहां भी रुकूंगा नहीं, क्योंकि हमारे क्लब वाले भाषा को तो बिल्कुल हम चेंज ही करने हैं यहाँ पर कि क्लब से अधिक करूंगा, सुपर डायमंड क्लब से भी ज्यादा करता रहूंगा, ऐसा संकल्प निर्धारित कर ले तो आगे के लिए वो पूरा फिक्स हो जाएगा। तो खुद का फिक्स होगा, टीम का फिक्स होगा, तो हमारा, क्योंकि हमें केवल सितंबर नहीं देखना है, ख्याल में रखिए हमेशा हमें आगे का भी ध्यान रखना है। सितंबर को अच्छा बनाना है, ये डेफिनेटली बनाना है, पर आगे को भी उतना ही अच्छा बनाना है। तो एक संकल्प ये हो गया। दूसरा संकल्प हम ये लेंगे कि हम अपने खुद के ग्रोथ के या खुद की पिन का या खुद के लिए कोई टारगेट या लक्ष्य नहीं लेंगे। हम सारे के सारे टारगेट टीम के लिए लेंगे कि इतने लोगों को इस रॉयल्टी पे लाना, इतने लोगों को ये ईगल वगैरह जो रनर पिने हैं इनको पे लाना, इतने को टेक्निकल पे लाना, या जो भी है, मतलब कुल मिलाकर टीम के लिए सोचें, टीम की ही बात करें, अपना कभी शब्द भी नहीं निकाले जुबान से कि मेरा सितंबर का ये टारगेट। उससे क्या फायदा होगा? उससे आपको बहुत फायदा होगा। एक तो हमारा जो आदत जो है ना, देने की आदत, उसमें थोड़ा बल मिलेगा। और सबसे बड़ी बात होती है
ये जो बात है ना, सूक्ष्म में भी रखनी, केवल स्थूल में नहीं रखनी कि मैं बोलते हुए इसलिए रहा हूँ टीम को ताकि मेरा पूरा हो जाए। मन में ये भाव ही नहीं लाना, मन में यही भाव रखना कि मेरा जो होना है हो जाएगा, मेरे को अपनी कोई परवाह नहीं, पर मुझे लोगों के विकास में बहुत आनंद आता है, मैं इसीलिए बना हूं, इसीलिए आर्सन करता हूँ, इसीलिए मेरा जीवन है। ये जब सूक्ष्म में भाव लाएंगे ना, तो आपकी ऊर्जा का स्तर कई गुना बढ़ जाएगा। आप बहुत सारे काम वो कर पाएंगे जो आप सामान्य तौर पर सामान्य स्थिति में जो नहीं कर पाते हैं। आपका एक्शन अलग ही होगा कुछ। तो दूसरा संकल्प ये होगा कि हम केवल और केवल टीम के लक्ष्य पर काम करेंगे। अपने मतलब ये बोलने की जरूरत ही नहीं कि अपने लक्ष्य नहीं होगा, बस इसी में सब कुछ शामिल है कि मुझे केवल टीम के लिए काम करना है, टीम के लक्ष्यों को, तो उन्हीं से मिलना कि इसका क्या लक्ष्य है उस पर बात करना, उसकी तैयारी करवाना, टीम से मिले उससे तैयारी करवाना। तो सेकंड लक्ष्य, सेकंड संकल्प हमारा ये हो गया। थर्ड संकल्प हम लेंगे कि जो भी हमारे टीम के हम लक्ष्य बनाते हैं उन सबकी जो तैयारी करेंगे वो थोड़ी ज्यादा करेंगे। ज्यादा कैसे? मान लो किसी को रॉयल्टी पर लाने का लक्ष्य है कि मेरी टीम के साथी को इस महीने रॉयल्टी पर लाना, तो उससे कुछ काम की लिस्टें बनती है। आप लोग करते ही हो कि इतने साथियों को ये ईगल रनर विनर पे लाएंगे, इतने साथियों को सुपर डायमंड क्लब कराएंगे, इतने को पीक्यूसी करवाएंगे, इतने को न्यूट्रीचार्ज के टारगेट पूरे करवाएंगे, इतनों को किसोल के, ऐसे आप सब प्लानिंग करते ही हो। ये तो इसमें क्या करना है प्लानिंग में कि जितना चाहिए उतनी प्लानिंग नहीं करनी, उससे थोड़ी एक्स्ट्रा प्लानिंग करनी। मान लो कोई 10 की संख्या से आपका काम हो रहा तो 10 नहीं, उसको 15 लिखो, कम से कम 1.5 गुना 2 गुना ऐसे ज्यादा एक्स्ट्रा तैयारी करो, तो आपके बड़े सुकून और बड़े आनंद से और बड़े एक बहुत ही सकारात्मक तरीके से वो काम होगा। खींचातानी नहीं करनी पड़ेगी, तनाव नहीं आएगा और आपका एक बहुत विधिवत तरीके से काम हो पाएगा। हम 10 के लिए सोचे तो 10 से हम मिलेंगे, हम 15 लिख लेंगे तो हम 15 को ढूंढेंगे, वो लिखने पर निर्भर करता। तो एक्स्ट्रा तैयारी करनी, तो ये हमारा थर्ड संकल्प हुआ। पहला तो क्या हुआ, ऐसे तरीके इस्तेमाल करने जो जिंदगी भर काम आते रहे। दूसरा हो गया टीम के लिए सोचना है, और तीसरा हो गया लक्ष्य के लिए जितनी चाहिए उससे ज्यादा तैयारी करनी, अच्छी ज्यादा पर्याप्त। क्या किसान क्या करता है, किसान को जब 100 पौधे उगाने होते हैं ना तो 200 बीज डालता है। हो सकता है कोई उगने से रह जाए, कोई दिक्कत आ जाए तो थोड़ा एक्स्ट्रा बीज डाल देता है कि मेरे को जितना चाहिए उतना तो पैदा हो ही जाएगा। तो हम भी किसान ही है, पूरा हमारा जो सिस्टम है ना वो किसान के समकक्ष है। किसान में हमें कोई फर्क नहीं है। अगर हमको बिल्कुल अपन खेती करने या बागवानी करने के सारे तरीके हम सीख लें, उन तरीकों को आरसीएम में इस्तेमाल कर लें तो हम बहुत ऊपर जाएंगे। एक एक चीज हूबहू यहाँ लागू होती है। तो 3 संकल्प तय हो गए। अब चौथा संकल्प सितंबर के लिए और आज की विशेष तैयारी के लिए चौथा संकल्प क्या लेंगे? चौथा संकल्प ये लेंगे, देखो अनीता कितने कान एकदम चौकन्ने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी श्रोता हो। सस्पेंस क्रिएट कर रहा हूं। चौथा संकल्प ये लीजिए आपके सामने पेश है कि महीने में जो भी काम करना है ना वो 1 तारीख से ही पूरा गति से उसको शुरू कर दें, आखिरी समय का इंतजार नहीं करें। तो मतलब सेम एनर्जी, सेम तैयारी, सेम सब कुछ से शुरुआत से लग जाएं, ताकि किसी तरह का तनाव, टेंशन, कोई तकलीफ, कोई बाद में जाके जुगाड़ लगाना, गलत तरीके से दिमाग लगाना, ये सब जरूरतें नहीं पड़े।
मेरे ख्याल से ये मेरे को जो दिमाग में बातें आ रही थी वो मैंने बताई है। ये संकल्प में सब कुछ आ गया है। बहुत सारी जो एक्टिविटीज है वो उसकी बात हो ही गई कि वो हम एक्स्ट्रा तैयारी करेंगे, प्रारंभ से ही करेंगे, स्थायी तरीके को बना लें। जो इस महीने जो पैदा होंगे ना नए तरीके जो जुड़ेंगे उसको स्थायी बना लेंगे। वो संकल्प डायरी में, अपनी डायरी और टीमों की संकल्प डायरी में वही चीज अपन लागू कर देंगे। और इस तरह से तैयारी करके हर साथी कुछ अच्छा संकल्प लेना है, क्योंकि सबको इंतजार रहता है थोड़े से अच्छी ग्रोथ का और वार्षिक समारोह उत्साहपूर्वक मनाने का। और वैसे भी हमें अब आगे थोड़ा सा बड़ी पारी तक खेलनी है, तो महीना भी अच्छा है, तो क्यों नहीं इसी महीने से हम अच्छी तैयारी शुरू कर दें। तो आइए हम सब अब अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे बोलने से तो अभ्यास की कार्यवाही पूरी नहीं होती है। जब हम सब साथी अपने अपने अच्छा इसके अलावा कोई इस महीने के लिए कोई विशेष बात कोई हमारे सीनियर साथी कुछ कहना चाहते हो कि नहीं, ये 4 संकल्प के अलावा ये 1-2 और संकल्प इस महीने के लिए होने चाहिए, तो पहले हम से सुन लेते हैं। 1-2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आज का सब्जेक्ट है सितंबर महीने में कार्य कैसे करना। इस सब्जेक्ट पे कोई भी वरिष्ठ साथी हमारा और संकल्प ऐड कराने चाहें तो पहले करा देता है कि अभ्यास में सारे शामिल हो जाए। मेरे को तो थोड़े माइंड में आया, मैंने राय दी। जी सर, थैंक यू सो मच सर। मैं वैसे तो इसमें सारी चीजें अगर इन 4 चीजों पे अगर हम लोग काम करेंगे तो उसमें सारी चीजें ही शामिल हो जाएंगी, लेकिन उसको मैं एक छोटे रूप में अगर मैं बात करूं तो हमारा लक्ष्य जितना भी बड़ा हो, अगर उसको हम लोग टुकड़ों में अगर हम तोड़ देते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। तो इसको मैं इस रूप में कहता हूं कि फर्स्ट अचीव योर गोल ऑन पेपर। पेपर पे अगर हम लोग किसी भी लक्ष्य को अगर पहले प्राप्त कर लेते हैं तो फिर उसके हकीकत में पूरे होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कोई भी हमारा लक्ष्य है कि जैसे मेरी एक छोटी टीम है, मैंने अपनी सेल्फ परचेज के लक्ष्य के अलावा टीम के साथ मैंने 70,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है। तो 70,000 के स्लैब को आप पेपर के ऊपर में पहले अचीव करो कि कहाँ कहाँ से बिजनेस आ सकता है। ए लाइन से कितना आएगा, बी लाइन से कितना आएगा, फिर डेप्थ से कितना आएगा। तो और जैसा सर ने बताया कि जब आप लक्ष्य बनाए तो वो ज्यादा की तैयारी करनी है आपने। पेपर पे अगर आप 70,000 ही दिख रहा है आपको तो फिर ये तय है 70,000 नहीं होगा। उससे ज्यादा आपका हो, मतलब 20% तो ज्यादा कम से कम होना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा हो तो और अच्छा है। तो वो ज्यादा हो। पेपर पे अगर क्लैरिटी आ गई ना, पेपर पे अगर आपको लग रहा है कि हो जाएगा तो फिर संभावनाएं हैं। और पेपर पे ही अगर हमें डाउट है, उसी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो फिर संभावनाएं हैं कि नहीं होगा। और अगर हमारा लक्ष्य जैसे बड़ा है, मान लेते हैं हमारा लक्ष्य है, जो सीनियर लीडर्स हैं कि भाई मैंने अपनी बी लाइन में 10 लाख का बिजनेस करना है, तो 10 लाख का बिजनेस हो या उससे बड़ा हो, तो उसमें अगर हम लोग एक सिद्धांत अपनाएं कि भाई मेरे टोटल बिजनेस का जो रिक्वायर्ड बिजनेस है उसका 1% बिजनेस कहाँ से आ रहा है वो मेरी जानकारी में होना चाहिए। तो 10 लाख का 1% हो गया 10,000। तो अब मैं जब पेपर पे मैं अपना चार्ट बनाऊंगा कि भाई कहाँ कहाँ से बिजनेस आ रहा है, तो उसमें मुझे वो सारे पॉइंट मालूम होने चाहिए जहां 10,000 का भी बिजनेस आ रहा है। अगर मैं किसी से नीचे काउंसलिंग कर रहा हूं और एक व्यक्ति कह रहा है जी मैं अपनी सेकंड लेग में 2 लाख का बिजनेस कर दूंगा, तो हमने उससे ये पूछना है कि भाई 2 लाख का कहाँ से आएगा वो बताओ मुझे। तो बोलेगा जी ये इधर से एक 20 आएगा, इधर से 80 आएगा। तो अच्छा 80 कहाँ से आएगा वो बताओ। तो उसको आप तब तक लेते जाओ जब तक वो 10,000 की फिगर पे नहीं आ जाता है। तो उससे आपको एग्जैक्ट स्थिति मालूम रहेगी। एक तो सामने वाले का मालूम रहेगा कि भी उसकी कुछ वर्किंग प्लानिंग है या नहीं है, या ऐसे हवा में बात कर रहा है जी हो जाएगा जी कर दूंगा जी, क्योंकि हम जोश में बहुत रहते हैं, पेपर वर्क ज्यादा करते नहीं है। तो उससे उसकी भी वर्किंग होगी और हमारी वर्किंग होगी। और उससे अच्छा क्या रहेगा कि फिर हम लोग वो सारा पेपर वर्क अगर हमने कर लिया तो फिर हमें मालूम चल जाएगा कि यार कहाँ से कम हुआ है, कहाँ से ज्यादा हुआ है, ये यहाँ से कम हो गया तो इसको हम बैलेंस कहाँ से कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी कंट्रोलिंग हमारे पास में रहेगी।
तो पेपर वर्किंग एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सबके लिए। मैंने ये पर्सनली महसूस किया है, जो लोग पेपर वर्किंग पे बहुत अच्छा काम करते हैं वो बहुत अच्छी अचीवमेंट लेते हैं, और जो केवल मात्र जोश में रहते हैं तो उनके लिए थोड़ा इशू रहता है। इसमें मैं पर्टिकुलर एक नाम मैं कोट करना चाहूँगा जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। वो है सुजीत कुमार सिंह। सुजीत कुमार सिंह की इतनी अच्छी पेपर वर्किंग रहती है, मतलब हर काम वो एक आदत में है उनकी शामिल, कि अगर कोई मीटिंग है तो उस मीटिंग में कितने लोग गए, ए लाइन से कितने गए, बी लाइन से कितने गए, डायमंड क्लब कितने लोग कर रहे हैं, कितने और लोगों को शामिल करने की प्लानिंग है। तो वो बहुत अच्छी पेपर वर्किंग, और उस पेपर वर्किंग की वजह से उन्होंने बहुत तेजी के साथ में काम किया। तो पेपर वर्किंग अगर हम लोग अपनी आदत में डाल लेंगे तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा हम लोग काम कर सकते हैं। और लास्ट डेट की हम लोग इंतजार मत करें, हम लोग हर रोज क्लोजिंग करने का एक टारगेट बनाएं, कि जैसे आज हमारी 3 तारीख है तो कल के बाद में हमारे पास में 27 दिन बच जाएंगे। तो हमारा जितना टारगेट है 10 मान लेते हैं 10 लाख का है, 10 लाख का बचा हुआ है तो उसको 27 से भाग दीजिए। तो भाग देने के बाद में एक दिन का जितना आ रहा है तो उससे ज्यादा ही पूरा करना है हमने। हर रोज शाम की हमारी क्लोजिंग है कि आज इतना टारगेट हमने पूरा करना ही करना है। तो उससे क्या रहेगा कि एक तो आपको मालूम चलेगा कि यार थोड़ा और मेहनत करेंगे आप हर रोज। लास्ट डेट की इंतजार में हम रहते हैं, लास्ट डेट में प्रेशर आता है और फिर उल्टे पुल्टे काम करने लग जाते हैं। किसी को न्यूट्री चार्ज उठवा देंगे, किसी को बोलेंगे हरित संजीवनी लेना, तो वो कहीं ना कहीं फिर गलत चीजें कहीं ना कहीं पैदा हो जाती हैं। तो अगर हम लोग डेली क्लोजिंग की एक आदत डाल लें, और ये संभव है अगर हम कल्चर पैदा करेंगे अपनी टीम में, एक रिपोर्टिंग का सिस्टम बना लेंगे तो ये संभव है, बहुत अच्छे से संभव है, ये हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि इन चीज़ों को हम और ऐड कर लेंगे तो हम लोग बिल्कुल बहुत अच्छा सितंबर की क्लोजिंग करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो हम मतलब डायरेक्ट सेलिंग में हमारा बहुत नाम ऊपर है, लेकिन सितंबर में तो हम लोग हर साल सबसे ज्यादा वॉल्यूम हम लोग क्लोज करते हैं। हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा क्लोज करने वाली कंपनी हम लोग बन जाते हैं। और इस बार तो और माहौल अच्छा है और बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स हैं। एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहूंगा इसमें, ऑफर्स की पूरी जानकारी हमारे पास में जरूर होनी चाहिए। न्यूट्री चार्ज के क्या ऑफर हैं, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई गलत चीज आप प्रमोट नहीं कर पाए तो बिल्कुल आप आराम से जो आपके पास में व्हाट्सएप पे जो इन्फॉर्मेशन आई उसको आप देखिए। की सोल के जो ऑफर हैं, टाइम लगा के बीइंग ए लीडर आप उसको पढ़िए अच्छे से, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। हरित संजीवनी के ऑफर, गुड डॉट का एग्जैक्टली ऑफर क्या है, कोई डाउट है तो आप सीनियर से पूछ सकते हैं, और जो हमारे प्रोडक्ट पार्टनर्स हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। तो वो पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। और जैसे एक अच्छा कैप्टन होता है उसको मालूम रहता है कि मेरी टीम में अच्छा बैट्समैन कौन है, ओपनिंग में कौन बढ़िया काम करेगा, लास्ट में चौके छक्के कौन लगा सकता है, फास्ट बॉलर कौन सा है, और अच्छी बैटिंग अच्छी फील्डिंग कौन कहाँ पे खड़ा होके कर सकता है। तो वैसे ही हमें हमारी टीम में मालूम होना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस ऑफर पे अच्छा काम कर सकता है, किस प्रोडक्ट के ऊपर में अच्छा काम कर सकता है। तो वो अगर हमारी प्लानिंग रहेगी तो फिर हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे टीसी सर ने बताया कि हमारा काम किसान की तरह है, तो किसान को मालूम रहता है कि यार इस खेत में ये फसल अच्छी हो जाएगी, इसमें ये अच्छी हो जाएगी, तो वो उसी प्रकार से प्लानिंग करता है उसकी। तो उसी प्रकार से हम लोग भी प्लानिंग कर सकते हैं। मैं अगर इसको रिपीट करूं जो मैंने बोला, तो पहला तो मैंने ये बोला कि अपने टारगेट को आप पेपर के ऊपर में अचीव कीजिए। पेपर पे अगर अचीव हो गया तो फिर हकीकत में अचीव होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। दूसरा मैंने ये बोला, टीसी सर वाली बात को ही मैंने रिपीट किया है कि आप जब पेपर पे अचीव कर रहे हैं तो कम से कम 20% वॉल्यूम आपका ज्यादा पेपर के ऊपर में दिखना चाहिए। तीसरा मैंने ये बोला है कि आप अपने बिजनेस को टुकड़ों में बांटिए, और बड़ा बिजनेस है तो उसका 1% भी कहां से आएगा वो आपकी जानकारी में होना चाहिए और आपके पेपर के ऊपर में वो अंकित होना चाहिए। और चौथा जो बात मैंने की है वो ऑफर्स की बातचीत की है। ऑफर्स की पूरी जानकारी आपके पास में होनी चाहिए, और कौन व्यक्ति किस ऑफर पे अच्छा काम कर सकता है वो काम आप जरूर करें। और ये सारी की सारी चीजें हमारे जो पर्सनल टारगेट हैं, सेल्फ परचेज वाले, रिटेलिंग वाले, उसमें भी एप्लीकेबल हैं ये सारी चीजें, और ये हमारी टीम के टारगेट दोनों में एप्लीकेबल है। थैंक यू वेरी मच।
टीसी सर, इसमें कुछ आपका डायरेक्शन, कुछ इनपुट? इसमें मैं थोड़ा दो इसमें और बातें ऐड करना चाहूंगा कि एक तो 20% जो है ना, मेरे ख्याल से हमारा, अगर हम सारा पीछे का देखें तो निष्कर्ष, तो क्योंकि बहुत सारे हम जिनके लिए सोचते हैं कि साथी से करवा लूंगा, कभी कभी वहां हम नहीं हो पाता वैसा, तो 50% कम से कम एक्स्ट्रा तैयारी, लिस्टिंग जो है ना, पेपर वर्किंग जो है वो कम से कम 50% की होनी चाहिए, तो हमारा थोड़ा सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। और कोशिश करेंगे तो सब कुछ बन जाएगा। मान लो पेपर वर्किंग में तो निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या अभी ऑफर बहुत है, प्रोडक्ट बहुत है, लोग बहुत है, सब कुछ बहुत है, हम खुद ही चूक जाते हैं, किसी पॉइंट को कवर करने से हम खुद चूक जाते हैं। तो पेपर वर्किंग करें तो मैं 50 की कहना चाहता हूँ। और एक आपने शुरू में क्या बताया था, पेपर के ऊपर अचीव करें सर, वही था पहला। हाँ नहीं वो तो ठीक है, और फिर जो टुकड़ों में बांटने का टुकड़ों वाला ठीक है। तीसरा फिर एक पॉइंट था सर उसमें, डेली क्लोजिंग भी सर बोले थे 27। नहीं इनमें, इन चीजों में तो मैं क्या चेंज बताऊंगा, चलो बाद में ध्यान आएगा, देखेंगे। तो इनको संकल्पों की भाषा में बना लीजिए सब आप, ऐसे कोई क्या बोलेगा कोई क्या बोलेगा। तो पहला संकल्प तो हो गया कि टीम के लिए कार्य करना है, टीम के लक्ष्य निर्धारित करने। दूसरा हो गया है पहली तारीख से ही समान ऊर्जा से काम करना है, आखिरी तारीख का कोई इंतजार नहीं करना है। तीसरा हो गया लक्ष्य से ज्यादा तैयारी, यानी कम से कम 50% पेपर वर्किंग जो करें वो कम से कम 50% ज्यादा करें। और टुकड़ों में बांट लें अपने लक्ष्य को, पेपर वर्किंग करके टुकड़ों में बांट लूंगा वर्किंग को। ये चीज अच्छी तरह समझ गए होंगे। किसी को कोई इसमें क्लियर करना हो तो आप पूछ भी सकते हैं, विषय स्पष्ट होना चाहिए। और बहुत अच्छी तरह से वत्सल ने समझा दिया। और बहुत ही, मैं तो इसको सुनते सुनते इतना प्रेरित हो गया इस बात को कि इससे तो लक्ष्य पूरे करना ही आसान हो जाता है। अब मेरे को क्या ऐसे बड़ा लगेगा कि मेरे को 1-15 का बिजनेस करना थोड़ा सा बड़ा लगेगा, बिल्कुल जो, लेकिन जब मैं ऐसे बांट लूंगा कि मेरा 15,000 मेरा ऐसे इससे आ जाएगा, 30 सोल पे मेरी जो टीम है 15 का यहाँ से आ जाएगा, 5,000 का यहाँ से आएगा, 10 का यहाँ से आएगा, 12 का यहाँ से आएगा, ऐसे करके आपके 2 लाख की जोड़ हो गई अलग अलग टुकड़ों में। तो बढ़िया, मैं तो बहुत ही प्रेरित हो गया जबरदस्त तरीके से कि आप कोई भी लक्ष्य आराम से पूरे कर सकते हैं। टुकड़े कर लिए, पेपर वर्किंग कर ली, और 1.5 गुना कम से कम, या और उससे भी ज्यादा हो सकता हो तो तैयारी कर ली, तो आप हर लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। और कम पड़ रहा था उसमें से खोज निकालें आप, क्योंकि अभी बहुत सारी अपलाइन से भी संपर्क कर सकते हैं आप, अपलाइन से बात कर सकते हैं कि मुझे कैसे प्लानिंग करना थोड़ा बताइए, या मुझे मेरी टीम की लिस्ट दीजिए। तो ये सब, तो ये संकल्प हो गए। अब आप लोग संकल्प का अभ्यास प्रारंभ कर सकते हैं अपने। संकल्प की भाषा में बोलना है। अब समझाने का काम हो गया है, ऐसा नहीं आप फिर समझाने लग जाओ, फिर तो टाइम उसी में पूरा हो जाएगा। संकल्प की भाषा में बोलना है, किसी को पूछना भी अलाउ है, क्योंकि सब्जेक्ट का अभ्यास कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए। सर 1 मिनट इजाजत चाहेंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल। चलो, मैं देखिए, मैं सभी साथियों को इससे निवेदन करूंगा कि जब हम संकल्प ले ही रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो देखिए मेरे 2 आदर्श यहाँ पे मौजूद हैं। एक जिनकी उंगली पकड़ के मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ा, आदरणीय सुरेंद्र सर, और नैतिकता की शिक्षा जहाँ से मैंने ली, आदरणीय टीसी सर। बहुत लोगों के अंदर ये भाव होता है कि हम इस बिजनेस में बहुत तेज गति से आगे बढ़े, और मेरा ये मानना है कि देखिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में धीमे चलना, ऐसी कोई हमारी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। ये एक रफ्तार का बिजनेस है और इसमें तेज चलने में ही हमें बिलीव रखना चाहिए। तो एक बहुत सवाल आते हैं फील्ड से कि सर हम कैसे तेजी से आगे बढ़े। तो मैंने एक चीज जो कॉपी करी अपने लाइफ में, रेस्पेक्टेड सुरेंद्र सर से, हालांकि बहुत सारी चीजें मैंने कॉपी करी है,
लेकिन एक चीज जिसके लिए मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि ये एक संकल्प हमारा जरूर बनना चाहिए आरसीएम करने के दरमियान में, वो है टूल्स का प्रमोशन। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, सर आप लोगों के टाइम में बिजनेस बहुत ही मुश्किल था, चीजें बहुत सुविधाजनक नहीं थी, बावजूद आप लोग इतने बेहतर तरीके से काम कर लिए। आज सारी चीजें बहुत बेहतर हो चुकी है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, डिलीवरी सेंटर्स या क्वालिटी या फिर और भी बहुत सारी चीजों की सपोर्टिंग सिस्टम्स की बात करें तो वो पहले से कई गुना ज्यादा हो चुके हैं। बावजूद जो रफ्तार एक पकड़नी चाहिए लोगों की या होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो इसके पीछे मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ वाकया कि रेस्पेक्टेड सुरेंद्र सर की मैं बात आपसे के बीच में कर रहा हूँ। इवन कि मैं तब की भी बात कर रहा हूँ जब वो उनकी इनकम महीने की 4 लाख 5 लाख रुपए के आसपास इस बिजनेस से होती थी। एक सूटकेस में उनके कपड़े होते थे जब भी वो ट्रेवल करते थे, और साथ में एक और सूटकेस होता था, उसके अंदर टूल्स हुआ करता था, बहुत सारी कैसेट, बहुत सारी किताबें। और मैंने एक ही चीज देखा कि सर जहां भी जाते थे, जब भी जाते थे, ऐसा मौका कभी नहीं होता था कि मतलब भले ही कपड़े छूट जाएं बट टूल्स कभी नहीं छूटते थे। और जहां भी वो जाते थे ना, वो टूल्स डिस्ट्रीब्यूट करके आते थे, लोगों के बीच में प्रमोट करके आते थे। और इसके वजह से जो चीजें हुई वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नंबर ऑफ लीडर्स एक साथ पूरे हिंदुस्तान में उभरना शुरू, जो कि बहुत तेज गति से सर को भी आगे ले गया। मैं जब से सर को जानता हूँ, सर के बहुत सारे समकक्ष कहें या फिर बहुत सारे लोग उस दौर के जो बहुत आगे हुआ करते थे, बट मुझे ऐसा लगता है कि टूल्स के प्रमोशन ने सर की गति बहुत तेज कर दी। और इसी चीज को मैंने भी कॉपी करी अपने टीम में कि मैं जब भी लोगों को मिला या जब भी मैंने ज्वाइनिंग की बातें करी या जब भी मैं किसी को ज्वाइन कराया तो मैं आरसीएम के टूल्स के साथ ही लोगों को ज्वाइन कराया। ये मेरी पहली प्राथमिकता रही। तो आज से अभी से एक संकल्प आप लोग जरूर लें कि चाहे जो लोग हमारे सिस्टम में आ चुके हैं और चाहे आगे जो आएंगे, कुछ टूल्स जरूर, और इधर उधर दिमाग भी नहीं लगाना। मैं तो बार बार आप सभी लोगों को कई बार मॉर्निंग सेशन में भी बोल चुका हूँ, कई बार इवनिंग सेशन में भी बोल चुका हूँ कि आदरणीय सर की जो किताबें होती है वो डेडिकेटेड बुक है आरसीएम वालों की। देखिए बाहरी दुनिया में भी किताबें हैं, लेकिन उसमें हो सकता है कि आप 100 पेज पढ़े तो एक पेज आपके काम का निकले। बट आदरणीय सर की जो लिखी हुई किताबें हैं ना, इसमें एक एक लाइन जो है ना वो आरसीएम में होने वाली तरक्की से संबंधित है। और मुझे ऐसा लगता है कि बाहर की 100 किताब को पढ़ के आप जितनी चीजें निकालिएगा उतना तो मतलब आरसीएम की किसी भी किताब में आप 1 पेज 2 पेज में निकाल सकते हैं। और इस लिहाज से चूंकि दीर्घकालीन वर्किंग की बात हो रही है, आप जो भी टारगेट करें, मैं तो कहता हूँ कि डायमंड क्लब करे, सुपर डायमंड क्लब करे, स्टार डायमंड क्लब करे, उसमें एक प्रोडक्ट आप टूल्स को भी रखिए। ये मेरा एक निजी अपील है आप सभी लोगों से, क्योंकि दूसरे प्रोडक्ट हो सकता है कि एक व्यक्ति एक बार इस्तेमाल करे और उसके बाद उसको भूल जाए, लेकिन ये किताबें ऐसी चीज है जो कि व्यक्ति एक बार पढ़ेगा, जीवन में वो कभी नहीं भूल सकता। इसलिए इन चीजों के ऊपर फोकस करें। और दूसरी चीज, चूंकि मिशन मंथ है, तो एक बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि देखिए अपने दायरे को बढ़ाएं। दायरे बढ़ाना इन द सेंस कि हम में से बहुत सारे लोग जब टारगेट पे फोकस्ड होते हैं, आदरणीय टीसी सर एक लेसन हम लोगों को एक बार दिए थे, अपॉर्चुनिटी लॉस और अपॉर्चुनिटी बेनिफिट की बात उन्होंने करी थी। तो हम सभी लोग ना जब भी मिशन में काम करें या जनरल वर्किंग भी करें तो अपॉर्चुनिटीज का भी ख्याल रखें मिशन मंथ में। जैसे कि नेक्स्ट फर्स्ट वीक में ही डीपी है, दुर्गा पूजा है, और स्पेशली मतलब दुर्गा पूजा बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। और साथ ही साथ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे जगहों पे ये नवरात्रा के तौर पे मनाया जाता है, जहाँ की लोगों की एक ह्यूज परचेजिंग होती है। मतलब लोग अलग अलग चीजों पे, चाहे वो टेक्सटाइल हो इनके ऊपर, चाहे वो जो भी सामान हो उनके ऊपर लोगों की खरीदारी ज्यादा होती है। तो बहुत से लोग टारगेट अचीव नहीं कर पाते। स्पेशली मैं वाइटल्स, लीडरशिप एंड रॉयल्टी के लिए अपील करना चाहूंगा कि आप अपने वर्किंग के दायरे को ना टीम तक सीमित मत रखें, क्योंकि हम बहुत स्लो हो जाते हैं तब जब हम सिर्फ टीम से अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। देखिए मैं कई बार लोगों से सवाल करता हूं कि आपके पास लोग कितने, जैसे कि मैं किन्हीं से भी, सर इजाजत तो एक व्यक्ति से पूछूं सर? हाँ, थैंक यू।
जैसे अनीता भारती जी, आप बताइए जी, आपके पास लोग कितने हैं? थैंक यू सर, 235। 235। अच्छा, अब मैं एक सवाल पूछूंगा कि हिंदुस्तान में कितने लोग? बहुत सारे, लगभग 135-40 करोड़। तो क्या होता है कि देखिए, अपन प्रॉब्लम में कब आते हैं, जब सारा का सारा माइंड ना 235 पे ही चला जाता है, जबकि हम 140 करोड़ की आबादी वाले लोगों के देश में। तो काम लोगों से लीजिए, सिर्फ टीम से मत लीजिए, लोगों से लीजिए, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट ओवरऑल हमें प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। तो ये प्रोडक्ट कोई भी परचेज करेगा, जब अपील करने से ही परचेज होना है, तो चाहे हम 265 लोगों तक अपने आप को सीमित कर ले, चाहे हम 2600 लोगों तक अपने आप को पहुंचाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक ह्यूज रिजल्ट हम सारे के सारे लोग गेन कर सकते हैं। मेरा एक कंसेप्ट होता है कि देखिए, आपको जब काम करना है ना, तो एक लक्ष्य तो आपका खुद का होना चाहिए। एटलीस्ट मिनिमम 100 फैमिली तक अपनी पहुंच 1 महीने में आप जरूर बनाएं। हम क्या बार बार जब नेटवर्क के दायरे में आपको बांध लेते हैं ना, तो कभी भी बड़ा नहीं कर पाते। और यदि बड़ा करना है तो इन छोटी छोटी चीजों पे हमारा यदि रेगुलर फोकस हो, तो सिर्फ एक बार नहीं, देखिए लोगों पे फोकस होगा तो आप सिर्फ सितंबर नहीं, बल्कि आगे भी एक बड़ा रिजल्ट यहाँ पे गेन कर सकते हैं। देन अपॉर्चुनिटी बेनिफिट का आप लाभ लीजिए, डीपी है इसका भरपूर लाभ लीजिए। थोड़ी एडवांस परचेज, चूंकि जब मैं पीछे मार्च में मैंने तकरीबन 8 करोड़ का बिजनेस सिर्फ होली की परचेजिंग से निकाला था। 8 करोड़ का बिजनेस सिर्फ होली की परचेजिंग से। और अभी मेरा डीपी का टारगेट है कि देखिए, डीपी की परचेजिंग बाहरी दुनिया के लोग खरीदना है ही, उनको सिर्फ आरसीएम की दुकान तक ले आना है। इस डायरेक्शन में आप सभी के सभी लोग प्रयास कीजिए। और आदरणीय टीसी सर और सुरेंद्र सर की बात तो बता कुछ नहीं है, जो चीजें रेस्पेक्टेड सर लोगों ने बताई है एज इट इज उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सर, थैंक यू।